लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल बुलबी। आइए देख लेते हैं कि आज हमने किस स्टॉक को या फिर किस ऑप्शन को हमने ट्रेड किया और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और साथ ही जानेंगे कि हमने जिसको ट्रेड किया है, जिस स्टॉक को या फिर जिस ऑप्शन को हमने ट्रेड किया हुआ है, उसको ट्रेड करने का लॉजिक क्या था। तो आज हमने बेसिकली 2 ट्रेड किए हुए हैं। एक हमने निफ्टी में ट्रेड किया था और दूसरा हमने रिलायंस में ट्रेड किया था। ओके, तो निफ्टी में हम आइए देख लेते हैं कि हमने किस ऑप्शन को और कब ट्रेड किया था और किस लिए ट्रेड किया था। तो बेसिकली निफ्टी जो था, निफ्टी को हमने एनालाइज़ किया था कि निफ्टी लगातार 1 2 3 4 दिनों से क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था। ओके, और ये एक सपोर्ट एरिया था जिसको आज मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही क्या कर दिया था, ब्रेक डाउन कर दिया था। तो ये जाहिर सी बात थी कि मार्केट हो सकता है क्या जाएगा, डाउन साइड में ही जाएगा। बट हमने यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट देखा। तो हमने यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ और मार्केट जब यहाँ पे आया तो हमने एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी, जस्ट रिट्रेसमेंट की। जैसे वो हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगा, वहाँ पे हमें जो भी प्रॉफिट होगा हम बुक करके निकल जाएंगे। ओके, तो उसी के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा ट्रेड बनाया था। आइए देख लेते हैं कि हमने ट्रेड कहाँ बनाया था। ओके, तो जैसे ही मार्केट हमारे इस लेवल पे सपोर्ट पे आया था और मार्केट ने जैसे ही ये कैंडल बनाई थी, हमने यहाँ पे क्या करी थी, अपनी एंट्री बनाई थी। और मार्केट हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा था। बट जैसा कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में था। तो इस ट्रेड में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए इस वाली कैंडल पे हमने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट 400 समथिंग रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानेंगे, उसमें हमने क्या कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। उसके बाद फिर हमने काफ़ी देर तक वेट किया और बट हमने ऑप्शन में ट्रेड उसके बाद से ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया। उसके बाद से मैंने रिलायंस को देखा। रिलायंस एक अच्छे लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा था, दैट्स वाई मैंने उसको ट्रेड करना चाहा। ओके, आइए देख लेते हैं कि रिलायंस को मैंने क्यों ट्रेड किया था। सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था कि ये एक कैंडल जो है, ये वाली कैंडल आप बेसिकली देख सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये कैंडल, ये जो 2 सितंबर की जो कैंडल थी, उसका हाई मैंने बेसिकली मार्क किया था। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दिनों तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था और कल यहाँ से क्या कर रहा था, मार्केट इसी लेवल से दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मार्केट ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट यहाँ से फिर क्या हो सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड रिलायंस में एक ट्रेड बनाया और मैंने बाइंग साइड का ही ट्रेड बनाया था। इस सपोर्ट से जब मार्केट वापस से सपोर्ट लेने लगा था, तब फिर मैंने ये दिखा देते हैं। हाँ, ये जो है, ये सपोर्ट लाइन थी। इस सपोर्ट लाइन से मैं देख रहा था कि मार्केट ट्रेड ले रहा था और साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। ओके, तो मुझे लगा कि यहाँ पे क्या करेगा, एक ही जैसे ही ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, एक मिनट, ये जो रेंज बनी हुई थी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा और यहाँ तक का मेरा ऑलमोस्ट टारगेट होगा। ओके, तो मैंने उसी को देख के मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया हुआ था। आइए देख लेते हैं कि ट्रेड मेरा, एक सेकेंड, हाँ, मैंने उसका ऑप्शन मैंने बाई किया हुआ था। हमारा यहाँ पे जो 18 रुपये पे मैंने इस ऑप्शन को बाई किया था और जो 2 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, लगभग 16 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था। हमारा टारगेट बेसिकली ये था 22 रुपये का। ओके, बट जब ये ब्रेकआउट देखा तो हमने अपने टारगेट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया और हमारा जो टोटल जो हमारा बुक हुआ था, वो 2410 रुपये पे हमारा बुक, 2410 रुपये पे, 24 रुपये 10 पैसे पे हमने क्या हुआ था, हमारा टारगेट बुक हुआ था। ऑलमोस्ट 3 से ज़्यादा ही हमें क्या था, रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ था। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, या प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ था। तो ओवरऑल हमें देख सकते हैं आप, जो हमारा ऑप्शन था उसमें हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले थे। 450 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ था। और दूसरा हमने जो रिलायंस का ट्रेड लिया हुआ था, उसमें 3050 रुपये का हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल हमारा जो आज का प्रॉफिट था 3500 रुपये का प्रॉफिट था। ओके, इसके साथ ही हमने 2 ट्रेड लिए हुए, 2 स्टॉक हमने कल ही सेलेक्ट किए हुए थे, जिसको हमें अगर हमारे लेवल पे आते तो हम ट्रेड करते। बट हालांकि वो ट्रेड के लिए मुझे मिले भी, उसमें से एक स्टॉक ट्रेड के लिए मिला, बस मैंने ऑर्डर लगाया था और उसके बाद से उसको मैंने फिर बाद में दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट, कहाँ गया यार, आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ऑर्डर, ये देखिए, आप देख सकते हैं ऑर्डर कहाँ गया यार। ओहो, लग रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आई थिंक दिखेगा नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने दो स्टॉक मैंने कौन से रखे थे। एक ABC कैपिटल रखा हुआ था, दूसरा ये एम्बर रखा हुआ था, एम्बर एंटरप्राइज लिमिटेड रखा हुआ था। ओके, इसको यहाँ इस लेवल से मुझे ट्रेड करना हुआ था और ABC कैपिटल को भी इस लेवल से मुझे ट्रेड करना था। हालांकि ये ट्रेड मिला नहीं मुझे, ये निकल गया था।
तो इसको मैं ट्रेड अगर ये मुझे मिलता भी तो शायद मैं इसको ट्रेड ना कर पाता। उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था। बेसिकली मैंने ये देख के इसको ट्रेड किया हुआ था कि ये आप ये जो कैंडल आप देख रहे हो 22 अगस्त की जो कैंडल है, उसके बाद से मार्केट ने इसको एक भी कैंडल ब्रेकआउट उसमें नहीं दिया हुआ है, और जितने भी ब्रेकआउट्स हुए हैं वो सारे फेल हुए हैं। तो मैं इसी एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था कि अगर इस 292.40 रुपये को अगर ब्रेकआउट करता है और सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। और हालांकि इतना तेज़ मूव आया कि जैसे शायद ही मैं उसे पकड़ पाता, बट मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरा जो परसेप्शन था वो सही था। ओके, और मुझे अच्छा खासा इसमें टारगेट मिल सकता था। जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया था, एक देख सकते हैं आप, एक अच्छी खासी रैली, 1 2 3 3 कैंडल में ही अच्छी खासी रैली उसने दिखाई थी। ओके, तो एक ये स्टॉक था। दूसरा हमारा क्या था, एम्बर था, एम्बर इंटरप्राइजेज़ था। इसको भी मैं देख लेता हूँ आप, कि मैंने इसको ट्रेड क्यों करना चाहा था, आप देख सकते हैं। हाँ, एक ये जो कैंडल थी, आप 16 सितंबर की जो कैंडल थी, इसका हाई मैंने मार्क किया हुआ था। उसके बाद से मैं देख रहा था कि मार्केट कई बार इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, बट बार बार ये फेल हो जा रहा था। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करके सेम स्ट्रेटेजी जो ABC कैपिटल में थी, वही स्ट्रेटेजी इसमें भी थी। इसको ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। और देख सकते हैं कि मैं दोपहर में मैं इसको काफ़ी देर से मैं वॉच कर रहा था, और ये लेवल मैंने बनाया था, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। और मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को निकाला, एक अच्छी खासी रैली देखने को इसमें मिली, और अच्छा खासा इसमें टारगेट भी दिया अगर जिन्होंने बाई किया हुआ था। हालांकि मेरे 2 ट्रेड हो चुके थे, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड अपना मैंने ऑर्डर्स लगाया था, लेकिन बाद में इस ब्रेकआउट आने से पहले ही मैंने कैंसिल कर दिया था। ओके, होप सो आज के ट्रेड से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और जिस लॉजिक के साथ मैंने इसमें ट्रेड बनाया हुआ है, उस लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो अपने ट्रेडिंग जर्नी को इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे ग्रुप में ज्वाइन होइए, जिससे कि अगर मैं कभी ट्रेड नहीं कर पाता हूँ तो मैं उसको पहले ही उसमें इन्फॉर्म कर दूँगा। और अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे दिखता है तो मैं उसको पहले ही उसमें क्या कर दूँगा, आपको उसमें मैं पोस्ट कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।